आज मेरा बर्थडे है और सबसे पहले मैं ये आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मेरे को अबाउट 90% जो गिफ्ट आते हैं वो 8 मार्च को आते हैं, बट ओरिजिनली इट इज़ ऑन 18th जुलाई। एंड हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी जिनका भी आज बर्थडे है, उन सबको हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे गैर समझे मगर बस आशिकों पे रहे कर्फ्यू। हैप्पी बर्थडे टू एवरीबॉडी फ्रॉम यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। यस एंड ये थोड़ा देखिए, अब सब कुछ मी हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी मैं ही गा रहा हूँ, तो ये इसका हकदार भी पहले मैं ही हूँ। It's a yummy. It's a very hygienic. मैंने अपनी सुजेशन से बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो काउ मिल्क आता है वर्सोवा में, एक हमारे पहचान के हैं, उनके यहाँ है, भैंस भी है, काउज भी हैं, वहाँ से दूध ला के ये वहाँ पे फैक्ट्री में भेजा, वहाँ से बन के है 3 केक। यस, तो हाफ ऑफ दिस केक इज होममेड, यू नो। यस। बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरा जो बर्थडे का जो आगाज़ होता है, जो बिगिनिंग होती है, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूँ और आई बिलीव इन एवरी गॉड। हमारे यहाँ भारतीय संस्कार में जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है इस कंट्री की, कि हर तरह के रंग हैं, हर तरह के देवी देवता की पूरी आस्था के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ पूजा की जाती है। वो तो उससे ही शुरुआत, जब 18 जुलाई वाला दिन, तो उससे ही शुरुआत करेंगे। एंड देन उसके बाद में मैं फंकी बॉय बन जाऊंगा। यस, एंड डांसिंग होगा। और इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बोला है कि कोई बेवड़ा नहीं आना चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक पार्टी। तो पार्टी ड्रिंक इज़ अलाउड, बट कोई ऐसा नहीं कि जो पड़ा है और सुबह खबरें उल्टी पुल्टी हुई पड़ी हैं, नहीं। बट आई वॉन्ट डांस, म्यूज़िक, स्पिरिचुअल कनेक्शन विच विल बिगिन माई बर्थडे, एंड दैट्स इट, एंड विल हाइड माई एज फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड ऑल। हाँ, नहीं पूछिएगा मत। और ये जो हाँ, ये कहाँ पर स्पॉट करने वाले हैं हम, ये पार्टी आपकी? Actually, I don't wish to spend enough money to go in any 5-star hotel, because I'm not a money-oriented person. I'm musical-oriented. So I will prefer कि musical atmosphere बने, बाजा, तबला, गिटार, drums, and I have my band जिनके साथ मैं concerts करता हूँ. All of them they are invited. जो पूरा बैंड है, एंड एक वेस्टर्न बैंड भी है, एंड वी विल गो टू लोनावाला। वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस इन महाराष्ट्र, इन आवर महाराष्ट्र, एंड विल गो टू लोनावाला। और लोनावाला में हम लोग अराउंड 2 hours पर्सनल कॉन्सर्ट करने वाले हैं। लाइक वी आर अराउंड 25 पीपल, 25 फ्रेंड्स, नॉट पीपल, लोग हैं, 20, 25, 30 दोस्त हैं, उनमें से 10-12 म्यूजिशियंस ही हैं। एंड हम लोग खुद ही बजाएंगे, मैं भी गाऊंगा, देयर आर अनदर 2-3 सिंगर्स आल्सो। तो इसलिए मैंने इसको सेल्फ कॉन्सर्ट का नाम दिया, बट लाइव। इसमें जस्टिन बीबर वाला कोई काम नहीं होगा, मुंह कोई नहीं हिलाएगा, नन्नों को चांस ही नहीं। पहले भी नहीं था, तो अभी तो होगा ही नहीं। जी 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 2017 की बात करूँ अगर पाजी, मैंने देखा तो ये साल जो है काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए। हर जितने भी आपने गाने दिए, चाहे वो मॉम का गाना मैं देखूँ या सचिन का देखूँ, ये जो अभी टॉयलेट एक प्रेम में आ रहा है, तो कैसा है ये 2017 आपके लिए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? एक्चुअली यू नो बट बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑलवेज क्रिएट एनर्जी। जितना हम अपने मन को शांत रखते हैं, उतना हमारी ऊर्जा बढ़ती है। दिस आई हैव लर्न फ्रॉम योगा सिंस लास्ट 5-7 years, एंड उसके पहले भी मेरी स्पीड जो थी वो अग्रेसिव रही ही नहीं है। आई डोंट वांट टू काउंट कि हाउ मेनी सॉन्ग आई हैव संग, आई जस्ट वांट टू सिंग वेरी नाइसली। आई वांट टू जस्टिफाई एवरी सॉन्ग। सचिन का गाना व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, आई रिमेंबर सचिन बैक स्टेज पे जब मैं परफॉर्मेंस के बाद नीचे उतरा, तो सचिन
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, सिंपली ये बोला कि ते क्या खाते हो, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? आई सेड आई वर्क विद बिलीव, I work with belief. Sometimes we work with confidence, which is really very good. But I choose always believe. यकीन कभी lose नहीं होता. Confidence can be. So he was very impressed. Then उन्होंने मेरे को call करके thanks बोला, and I was really very happy that I have sung that song for a real, genuine legend, Sachin. And must say thanks to Mr. A.R. Rahman also, who has given me opportunity. And टॉयलेट एक प्रेम कथा का मेरे को कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब डायरेक्टर उन्होंने नरेट किया, एंड न्यू कंपोजर, बिकॉज आई एम वर्किंग विद न्यू कंपोजर आल्सो, एंड वर्किंग विद न्यू पीपल, इट्स रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज दे मस्ट मे दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस बट दे हैव अ पैशन. हाँ, बड़ी ताजगी सी. सो विक्की प्रसाद इज़ अ न्यू गाय फ्रॉम बिहार एंड ही क्रिएटेड सो मैनी गुड कॉम्पोजिशन एंड आई हैव संग. एंड मॉम का गाना व्हेन श्री देवी जी वाज देयर इन द रिकॉर्डिंग, एंड वो एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है. एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं, एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन. देन श्रीदेवी जी ने उस वक्त ही कहा रिकॉर्डिंग के दौरान, रहमान भी था, कि आई न्यू दैट सुखी विल कम एंड द मैजिक विल हैपन. आई सेड इट्स नॉट माई मैजिक, इट्स मैजिक ऑफ म्यूजिक. सो मॉम, आई हैव सीन इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी एक्सलेंट मूवी, एंड वेटिंग फॉर टॉयलेट एक प्रेम कथा, विच इज़ एक्चुअली स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी है, और सच को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा गया है टॉयलेट एक प्रेम कथा में. रियली वेरी गुड. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी हैपनिंग हुई है आपकी लाइफ में, इजराइल में हमने देखा जो आपकी परफॉर्मेंस थी, अगर आप कुछ कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पीएम मोदी भी वहाँ पे थे, आपका परफॉर्मेंस था, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि पीएम मोदी जी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेसिकली फर्स्ट परफॉर्मेंस आई डिड मोदी जी का जब विजिट था टोरंटो में, तो लकीली वो पूरा 45 मिनट का परफॉर्मेंस उन्होंने सामने से सुना, एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वाज देयर आल्सो. सो ही ऑब्जर्व्ड ईच एंड एवरीथिंग. इट इज़ जस्ट नॉट सिंगिंग, सिर्फ गाना नहीं होता. मैं समझता हूँ कि जब हम विदेशों में या कहीं भी जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपकी परफॉर्मेंस आपके नाम से नहीं जानी जाती, आपके मैनरिज्म, आपके एटिकेट्स से भी जानी जाती है. उसी से आपके नेशन को भी रिलेट किया जाता है, स्पेशली व्हेन वी परफॉर्म इन अब्रॉड. तो इस बात का मैं ध्यान भी रखता हूँ, कुछ नेचुरल भी मेरे में है कि मैं नेशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, हार्ड कोर नेशन ओरिएंटेड, हार्ड कोर ह्यूमन ओरिएंटेड पर्सन हूँ. तो वहाँ पर मुझे ये पता होता है कि दिस इज़ नॉट अ सुखविंदर सिंह कॉन्सर्ट, दिस इज़ बेसिकली अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, भारत. तो पीपल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल लाइक दे विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इवन माई सिंगिंग. तो वो वहाँ पे उन्होंने भी, तो वहाँ पीएम हाउस से इस बार भी मेरे को अप्रोच किया गया कि इज़राइल में आपको जाना है. एंड मेरी बेस्ट जो चॉइस थी वो था कि जो मैंने पूर्व और पश्चिम का गाना जो रिपीट किया कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ. और उस वक्त मैंने वहाँ पीछे स्क्रीन पे भी लिखवाया था कि वी आर फ्रेंड, वी हैव कम फॉर फ्रेंडशिप. वही इसका रीज़न था, एंड दे लाइक इट. और जब उसके बाद में मैं जब चेंज करने के लिए जा रहा था, तो मेरे को एक प्रोमिनेंट कोई लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा साहब बुला रहे हैं. तो गया, तो बड़ा क्यूटली उन्होंने कहा कि फिर सूट पहन लिया. मैं शेरवानी में परफॉर्म किया था, तो चेंज कर चुका था, तो मैं थोड़ा झेल गया. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं स्टेज से सीधा आपके पास आऊँगा. अच्छा गाते हैं, तो गले पे हाथ रख के बोला सब ध्यान रखते हैं, तो एप्रिसिएशन अच्छा लगा. I did this, Modi ji, I found as a Nagrik of this country, he is doing very nice. और वो रीज़न प्रोफेशनल तो कहीं भी से भी नहीं वो अप्रोच था. It was really very personal. It was for my nation, and I did for a right person. जी, पीएम मोदी जी की मैं बात करना चाहूँगा, कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पूरे 3 साल उन्होंने कंप्लीट किया, और जिस तरह से वो बैक टू बैक काम करो, आर्ट को भी वो बहुत ही पसंद करते हैं. तो उनके इस कार्यकाल को क्या कहना चाहेंगे आप? और इस तरह जिस तरह से वो आर्ट को पसंद करते हैं, लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, जिस तरह से हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान की वो बात की, सारे हिंदुस्तान और योगा की उन्होंने जिस तरह से बात की, पूरे वर्ल्ड वाइड ये हो गया. तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? स्पोर्ट्स के लिए भी करते हैं. अभी जो वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही है अंडर 19, आई हैव मेड द थीम सॉन्ग,
and I'm presenting that theme song on the 19th, next day of my birthday, and there I will be meeting the Prime Minister and other prominent personality. और जब खेलों की बात आती है, बिकॉज आई वॉज 100 मीटर रनर और मैं कैंपस भी, इंडिया कैंपस भी ज्वाइन कर चुका हूँ, और मुझे आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर स्पोर्ट्स. आई नो कि व्हाट डज इट मीन ऑफ स्पोर्ट्स. तो उन्होंने ये इतना बड़ा एफर्ट किया. वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ फुटबॉल अंडर 19 इंडिया में होना बहुत बड़ी बात है. तो उसके पहले मैंने अंडर 17 का था फुटबॉल चैम्पियनशिप का, वो भी परफॉर्म किया. तो स्पोर्ट्स को भी वो प्रेफर करते हैं, कला को भी और देश को भी. एंड उसके लिए मेरी सेवाएं अगर संगीत के ज़रिए होती हैं तो आई वुड लव टू डू. मतलब अच्छा कर रहे हैं. मतलब हम ऐसा माने कि और एक बर्थडे आप सेलिब्रेट करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन और पीएम मोदी जी के साथ में. कितने सारे, एक क्यों कितने सारे. जी. और उसके साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं, उसके साथ में जो अच्छे कॉज जुड़े हैं उनको भी साथ में ट्रैवल करेंगे, उसके साथ में करेंगे. जी पाजी, 2 सवाल. फर्स्ट यू अप्रिशिएट द कलर ऑफ दिस कोट. दिस इज माय, यू नो, अभी ग्रे ज़्यादा पहनते हैं ना, तो आई डिस्कस्ड विद माय डिज़ाइनर कि नहीं, कलर चाहिए, कलर ग्रे नहीं, बिकॉज ग्रे पहन के ना थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं. जितना आप कलर पहनते हो आपके थॉट्स भी वैसे हो जाते हैं, इन्हेंस करते हैं. क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम, आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा. पहले ये कि हम देखते हैं कि आप हैं जो हिंदुस्तानी सिंगर होते हैं वो बाहर जाते हैं और इंडिया में भी आते हैं, मतलब अपनी रियल परफॉर्मेंस करते हैं. लेकिन आपने जस्टिन बीबर की बात की, और जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे लिपसिंग करके जाते हैं. आप कितना मानते हैं, कितना सही होता है ये जब लोग यहाँ पर किसी से उम्मीदें रखते हैं और वो लिपसिंग करके जाते हैं? नहीं, कोई एक करता है तो पूरा म्यूजिक समाज कैसे गलत हो सकता है. इट इज़ नॉट, इफ समवन, आई डिडंट लाइक व्हाट ही डिड, because I was expecting something, because even I have heard many songs of Justin Bieber. It's good. He's not a bad. He's not a bad. He's not a fake singer. But why he did? It is a mysterious. कभी नहीं. And मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले मेरे को एक बार किसी पर्सन ने, मेरे दोस्त ने पूछा, कहते यार ये जस्टिन बीबर कितों दा रहने वाला हुआ. सो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमसे नहीं, हमारे नेशन को भी रिलेट कर देती है. तो जब उसको पता चला कि वो कैनेडियन, कहता कनाडा के लोग इधर होंगे, यू नो, ही डिडंट सेड कि वाह. सो आई एम नॉट अगेंस्ट हिज. आई रिमेंबर वन डे बिफोर ऑफ कॉन्सर्ट, वन मीडिया पर्सन, वेरी बिग पर्सन, कॉल्ड मी कि मैं सुखी, तुम्हारी एक बाइट चाहिए अबाउट जस्टिन बीबर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आई सेड ही इज गुड लुकिंग. I didn't say he's good sir. चलिए पाजी, जाते जाते एक, अगर आप गाना हम आपसे ना गवाएं तो आई थिंक ऐसा कोई भी आपका फेवरेट? यस, सारे फेवरेट हैं जो भी, या फिर मैं भी लोगों का फेवरेट हूँ, लोग भी मेरे फेवरेट हैं. बिल्कुल. टॉयलेट एक प्रेम कथा आने वाली है, तो उसका अगर आप, ये आजकल मैं कौवा स्पेशलिस्ट हुआ पड़ा हूँ, यू नो. हाँ, वो मॉम का गाना ना, क्रो के ऊपर गाना है. उसके पहले मॉनसून वेडिंग का गाना था, कामा कामा. तो आज मैं जब ऊपर योगा कर रहा था तो एक कौवा के कर्रा, मैंने कहा यार तुमने मेरे को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया. तो एनीवे, बट ही वाज फीलिंग हैप्पी. वो हैप्पी बर्थडे बोल रहा था कि तुमने 2 गाने मेरे लिए गाए, एक आध. हाँ, तो वो अपने पूरे समाज को. तो कोई 2 लाइन. आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक को तोड़े. अरे तिल तिल तारा मीरा तिली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल. चल चल मुंबई में होगी ढैंग 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 ढैंग. हैप्पी बर्थडे टू मी ढैंग ढैंग ढैंग. जन्मदिन मुबारक हो ढैंग ढैंग ढैंग. Thank you पाजी, thank you so much. Thank you very much to everybody. Thank you very much to everybody. भारत को मेरा नमस्ते, आदाब ते सत श्री अकाल. Thank you so much. Thank you.